बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न भागों में सड़कों पर बढ़ रहे लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मोलरबंद एक्सटेंशन में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें वह सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ सामने आते हुए उन्होंने इस अभियान में जन जन का सहयोग मांगा है। इस अभियान की अगुवाई स्थानीय निवासियों द्वारा की जा रही है, जिसमें उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से कहा है कि अगर सड़क ही नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे रहेंगे। सड़कें सभी निवासियों के लिए अहम जरूरतों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालात आज विभिन्न इलाकों में ऐसे होते जा रहे हैं कि 20-20 फीट की सड़कें पूरी तरीके से गलियों में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण सड़कों पर परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि और तो और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दिल्ली से संजीव की रिपोर्ट। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न भागों में सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मोलरबंद एक्सटेंशन के स्थानीय निवासियों ने एक मुहिम छेड़ी है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं मोलरबंद एक्सटेंशन के निवासी श्री जगरूप सिंह जी से। जगरूप जी, बताइए, मतलब किस प्रकार का ये आपका अभियान है? पहले तो मैं सभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा और मैं आप लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करना चाहूँगा कि ये समस्या मेरी नहीं, हमारे यहाँ की सभी निवासियों की है। यहाँ तक कि मोलरबंद नहीं, पूरे बदरपुर क्षेत्र की है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि जिससे हमारे क्षेत्र का एक एक निवासी प्रभावित होता है। हमारे यहाँ पर 20 फुट 30 फुट की सड़कें हैं, जिसमें दुकानदार लोग अपनी अतिक्रमण करते हैं। वो अपने आगे उनको काउंटर्स लगाते हैं, अपने डिस्प्ले सेंटर बनाते हैं। अब मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि ये रोड हमारे आने जाने के लिए बनी है कि इन लोगों के लिए कि ये अपना वहाँ पर प्रचार कर सके दुकान का। 30 फुट की सड़कें हैं, 8-8 फीट दोनों तरफ से घिर जाती हैं, मात्र 10 फुट की सड़क बच जाती है। ना वहाँ कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना वहाँ कोई फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना वहाँ कोई हमारी जो अपनी पर्सनल गाड़ी है हम घर के अंदर ले आना चाहें वो जा सकती है। यहाँ तक कि शाम के टाइम तो वहाँ भीड़ भाड़ इतनी हो जाती है कि आदमी का पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को अब समझने की ज़रूरत है और इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना का काल है, 2 साल से हम वैसी कोरोना की मार झेल रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए हमारे यहाँ पर सभी कहते हैं कि रास्ता दो, मगर हमें ये नहीं समझ आता रास्ता दे कहाँ से। अगर रास्ता ये दुकानदार खाली छोड़ेंगे तभी तो हम किसी को दे पाएंगे, कोई हमारे यहाँ आ सकेगा, कोई हमारे साथ जा सकेगा। हमारे रिश्तेदार हो गए, एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, यहाँ तक कि प्रशासन की गाड़ियाँ भी नहीं आ पाती। जो सीवर साफ करने के लिए बड़े बड़े टम्पू होते हैं, जिनसे सीवर की सफाई होती है, वो तक हमारी गलियों में नहीं घुस पाते इस अतिक्रमण के कारण। तो मैं आप लोगों से और अपने जनप्रतिनिधियों से और इवन जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं और अपील करता हूं कि इस मुहिम में हम लोगों का वो साथ दें, क्योंकि हम यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों ने एक मुहिम चालू करी है, अतिक्रमण हटाओ, हमारी गलियों को बचाओ। इस मुहिम को करने के लिए हमने पिछले ही संडे को एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में हम सभी निवासियों ने इकट्ठे होकर एक बुलंद आवाज से सभी लोगों से यही इच्छा अपनी व्यक्त करी, जिसमें हमारे